पौधों को हेल्दी और हरा भरा रखने के लिए और पौधों का बेहतरीन ग्रोथ के लिए मल्चिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग हम किस तरीके से अपने पौधे में कर सकते हैं? मल्चिंग करने से कौन कौन से फायदे अपने पौधे को मिलते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये मल्चिंग होता क्या है। जब हम सही मटेरियल और सही प्रोसेस के साथ पौधे की मिट्टी के ऊपर एक लेयर तैयार करते हैं, उसे ही मल्चिंग कहते हैं। और मल्चिंग करने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मल्च। यहाँ पर मैं सही मटेरियल और सही प्रोसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत तरीके से और गलत मटेरियल से अगर हम पौधे में मल्चिंग करते हैं तो फायदे की जगह पर नुकसान ही होता है और इससे पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं सही प्रोसेस और सही मटेरियल भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं मल्चिंग करने से अपने पौधों को कौन कौन से फायदे होते हैं। मल्चिंग करने से मिट्टी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, जिससे गर्मियों के दिनों में मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होता और सर्दियों के दिनों में मिट्टी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। इससे पौधों का रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और इसके साथ साथ मिट्टी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होता, जिससे पौधों का ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। नंबर 2, मल्चिंग करने से पौधों के मिट्टी में ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। स्पेशली गर्मियों में पौधों का मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाता है, जिससे हमें पौधों की मिट्टी में बार बार पानी देने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने पौधे में मल्चिंग करते हैं तो बार बार मिट्टी से पानी नहीं सूखता और बार बार पानी देने का झंझट भी नहीं होता। नंबर 3, मल्चिंग करने से मिट्टी का फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है और इसके साथ साथ मिट्टी का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, जिससे पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी में ग्रो हो पाते हैं और जिससे हमें पौधे से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 4, मल्चिंग करने से पॉट के मिट्टी में घास फूस नहीं उग पाते। इससे जो खाद यानी फर्टिलाइज़र अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं वो फर्टिलाइज़र सिर्फ अपने पौधे को ही मिलता है। घास फूस वो फर्टिलाइज़र नहीं ले पाता। इससे अपने पौधे के ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा सुधार हमें देखने को मिलता है। नंबर 5, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा आपके पौधे का पॉट का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त और कॉम्पैक्ट हो जाता है। इससे पौधे का रूट्स बिल्कुल भी मिट्टी में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाते, जिससे पौधों का ग्रोथ भी रुक जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे इस पौधे में देख ही सकते हैं, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त और कॉम्पैक्ट हो चुका है। अगर हम पौधे में मल्चिंग करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। मल्चिंग करने से पौधों को कितने सारे फायदे मिलते हैं वो तो आपने जान ही लिया। अब हम बात करते हैं हम पौधे के मिट्टी में किस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो पौधे की मिट्टी में जितने भी घास फूस होंगे उन सभी को आप निकाल लीजिए। उसके बाद हम मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई करेंगे और पूरे मिट्टी को भुरभुरा बना लेंगे। मल्चिंग करने से पहले ये दो प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम मिट्टी के ऊपर मल्च का लेयर दे देते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 बहुत ही अच्छा मल्चिंग मटेरियल। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नंबर 5, हमारा पहला मल्चिंग मटेरियल है कोकोपीट। कोकोपीट हम कुछ इस तरीके से मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे और मिट्टी के ऊपर एक 4 से 6 सेंटीमीटर का लेयर बना देंगे। इससे आप कम या फिर ज़्यादा मत रखिएगा। कोकोपीट से आप बहुत ही अच्छी तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी है। जैसे कि पहला तो कोकोपीट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसीलिए अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स है तो इससे मल्चिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा, कोकोपीट से मल्चिंग करने से इसके ऊपर बहुत ही जल्दी घास फूस उग जाते हैं, इससे मल्चिंग का जो एक फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलता।
इसके अलावा कोकोपीट से माल्चिंग करने से जब हम पौधे में पानी देते हैं तो कोकोपीट अपनी जगह से हट जाता है। इन 3 नुकसानों की वजह से ही हमने कोकोपीट को नंबर 5 पे रखा है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला माल्चिंग मटेरियल के बारे में। नंबर 4 हमारा अगला माल्चिंग मटेरियल है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर से बहुत ही अच्छी तरीके से पौधों में माल्चिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से पौधों में माल्चिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप न्यूज़पेपर लीजिए और उसको मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से फैला दीजिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने इस पौधे में माल्चिंग किया है। लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है, आप न्यूज़पेपर लीजिए और उसको छोटा छोटा काट लीजिए। उसके बाद उन टुकड़ों को मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला दीजिए। ये माल्चिंग थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस तरीके से ही माल्चिंग कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मली मेरी तरफ ही माल्चिंग कर सकते हैं। नंबर 3 हमारा अगला माल्चिंग मटेरियल है कार्डबोर्ड। आप कार्डबोर्ड से भी बहुत ही अच्छी तरीके से माल्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्डबोर्ड को आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से काट लीजिए। उसके बाद मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए और आपका माल्चिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लेकिन आप कार्डबोर्ड से इससे भी बढ़िया तरीके से माल्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्डबोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद उन टुकड़ों को मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए। वो माल्चिंग और भी अच्छी तरीके से काम करेगा। मेरे पास तो ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं था, इसीलिए मैं उस तरीके से माल्चिंग नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपके पास कार्डबोर्ड अवेलेबल है तो आप उसी तरीके से माल्चिंग कीजिए। नंबर 2 हमारा अगला माल्चिंग मटेरियल है जूट का बैग यानी बोरी। आप जूट के बैग से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पॉट में माल्चिंग कर सकते हैं। स्पेशली बड़े साइज़ के पॉट्स के लिए जूट का बैग एक बहुत ही अच्छा माल्च है। सबसे पहले तो आप जूट के बैग को बीच से कुछ इस तरीके से काट लीजिए। उसके बाद आपके पॉट के ऊपर इसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए और आपका माल्चिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी माल्चिंग मटेरियल के बारे में आपसे बात किया उनमें से ये बेस्ट है। और फाइनली नंबर 1 पे है सुंदर, सस्ता और टिकाऊ और हमारा बेस्ट माल्चिंग सूखे हुए पत्ते। पहली बात तो ये 100% नेचुरल है और दूसरा माल्चिंग के जितने भी फ़ायदे होते हैं वो सभी ही आपको इस माल्चिंग में मिल जाते हैं। और तीसरी बात ये बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप हर पौधे में ही सूखे हुए पत्तों से माल्चिंग कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपके साथ 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करता हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले। पहला, साल के किसी भी समय आप अपने पौधे में माल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा, माल्चिंग करने के लिए आप हमेशा सूखे हुए मटेरियल्स का ही इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद उसमें पानी देके आप अच्छी तरीके से माल्चिंग को गीला कर दीजिए। और तीसरा, पौधे में माल्चिंग करने के बाद आप ऊपर से देख के ये नहीं समझ सकते कि पौधे में पानी है या फिर नहीं, पौधे में पानी देना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए आप पौधे में पानी देने से पहले माल्चिंग को थोड़ा सा हटा लीजिए और चेक कीजिए मिट्टी में मॉइस्चर है या फिर नहीं। अगर मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो आप पौधे में पानी मत दीजिएगा। इसके अलावा अगर पौधे के नए नए ब्रांचेस या फिर पत्ते कुछ इस तरीके से झुकने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि मिट्टी सूख चुका है और आपको पौधे में पानी देना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो माल्चिंग के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी आ चुका है। सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।